नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने अभी फिलहाल में एक मुद्दा देखा होगा रानीबाग चौपाटी को लेकर। कुछ लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं मीडिया भाइयों को जबरन पद्मेश्वर महादेव की जो ये भूमि है जिसके महंत गोस्वामी परिवार पिछले 120 सालों से है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। एक व्यक्ति द्वारा अपने 2 4 5 लोगों को लाकर जबरन उस पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो भूमि इनकी है, जबकि इनके पास कोई ना डॉक्यूमेंट, ना कोई तथ्य, ना कोई प्रमाण, और जबरन सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। प्रशासन पे दबाव बनाया जा रहा है, तथ्यहीन बातें करी जा रही हैं। चुनावी समय है और इनको चाहिए पैसा। तो दोस्तों, मैं परिवार के लोगों के आज बीच में हूं और हमारे परिवार में सबसे बड़ी है हमारी दादी जी और अम्मा जी। मैं इनके माध्यम से चाहूंगा कि आप सभी लोग हमारे परिवार की बात को सुने और समझें और फिर इसके आगे जवाबदेही तय करें। हम लोग यहाँ के मेहनते हैं रानीबाग के। हम यहाँ मुस्लिम लोग ये तंग कर रहे हैं। हम कोई भी काम करना चाहते हैं, हमको तंग करते हैं। यहाँ पर हमको यहाँ के लोग दे नहीं सकते। हम 100 साल पुराने हैं हम, और हमको परेशान करते रहे हमेशा। जो भी काम करो हमको हमेशा परेशान करते हैं। तो लोग कहते हैं जमीन हमारी है। अरे इनकी जमीन कहाँ से है? एक बार नगर पालिका ने हमारा मक्का भी उपाड़ी, धान भी, गेहूँ सारे हमने केस करा, हम जीत गए। हाई कोर्ट से जीते हैं। 1974 के बाद है, हम हाई कोर्ट से जीते हैं, और फिर भी हमको परेशान करते हैं। कोई भी काम करे हमको परेशान कर देते हैं। ये सदा हमारा ही है सब कुछ, इनका कुछ है ही नहीं। 100 साल पुराने हमारे बुढ़े पुराने थे यहाँ पर। हम यहाँ पर काम करने चाह रहे हैं, हमको करने नहीं दे रहे। ये भूमि जमीन जो है ये कहते हैं हमारी है, इनका कुछ नहीं है। इनके कहाँ से आ गए भाई? आते कहाँ मर गए थे तुम लोग? इस दावत का जो है वो हमको, हमारे परिवार को परेशान कर रहा है। अगर मेरे बच्चों को कोई परेशानी होगी आपको पकड़ूंगी मैं। हाँ, तो ये जो मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ी आर्मी के 2 4 5 लोग जो कुछ दिनों से लगातार हमारी भूमि के पास आकर यहाँ पे जो ये कब कहाँ थे? 5 महीने पहले। 5 महीने पहले से चौपाटी का निर्माण हो रहा है। अगर प्रशासन गलत कार्य कर रहा होता तो प्रशासन क्या हमको उस समय रोकता? नहीं। 1.5 महीने में चौपाटी बन जाती है, 1 महीने के अंदर अंदर बन जाती है। एक एक डॉक्यूमेंट हमने उनको मुहैया कराया है, खतौनी से लेकर, दानामे से लेकर, एनओसीओ से लेकर, मंदिर समिति की एनओसीओ से लेकर, हमने क्या ऐसी कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं बचा जो हमने उनको नहीं दिया। रावत जो ये अभी यहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कालाडूंगी से, इनको मौका मिल गया कि कैसे मैं सोशल मीडिया पे दिखूं, और इस तरह की राजनीति करते हैं ये लोग। दोस्तों, जिन जिन लोगों के ऊपर खुद के ऊपर कई ऐसे मुकदमे दर्ज हैं लोगों को परेशान करने के, अब वो रानीबाग में आकर एक समाज को, रानीबाग के लोगों को, जो परिवार अपने घर के लिए कार्य करना चाहता है। अरे हमारा परिवार जो ये इतने पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे, क्या 10 12 साल पहले आ रखे हम लोग यहाँ पे? 120 साल पुराना रिकॉर्ड है हमारे पास कि हम लोग 120 साल पहले से इस पद्मेश्वर महादेव मंदिर की देखरेख कर रहे हैं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी। उसके बाद अम्मा लोग, अम्मा से पहले दादी लोग, उससे पहले अब फूफा जी लोग, हमारे बुआ लोग। हमारे कितने बुढ़े पुराने थे। अगर अपने रोजगार के लिए, मंदिर की व्यवस्था ठीक करने के लिए, शिव मंदिर को साफ सुथरा करने के लिए, उसकी लिपाई पुताई के लिए, उसमें भंडारे के लिए अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्यों है तुम लोगों को? तो हम पूरा मंदिर को देखभाल हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लिपाई है, घसाई है, पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिर 200 मीटर नीचे है, चौपाटी ऑन रोड बन रही है, और घाट करीब आधा किलोमीटर नीचे नदी के पास है, और चौपाटी बहुत ऊपर बन रही है। और चौपाटी शाम के समय में एक महिला की भी वीडियो देख रहा था जो इन लोगों के साथ आती हैं, वो बोल रही थी कि एक तरफ डेड बॉडीज जाएंगी, दूसरी तरफ गाने चलेंगे, मुन्नी बदनाम हुई। आपकी मानसिकता इस तरह की है कि आप लोग नाचते होंगे मुन्नी बदनाम के गाने पे, डांस पे। हमारे आप लोग कह रहे हैं कि शाम को, आपको इतना तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म के अंदर सूर्य ढलने के बाद डेड बॉडी नहीं जलाई जाती तभी, और चौपाटी खुलती है शाम के समय पे। हमको भी इस चीज की समझ है, तभी इस चौपाटी का निर्माण किया गया यहाँ पे, और कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया हमने अपनी भूमि पर। एक कच्चा कार्य कर रहे हैं वहां पे हम लोग, और गांव वालों को ही उसमें सहमति है। गांव वालों ने उसमें हमको अनापत्ति पत्र दिया हुआ है। 120 लोगों को रोजगार मिलेगा इस रानीबाग चौपाटी के माध्यम से। और घर के लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा उनको कि परेशान ना करें। अरे हमको परेशान मत करें भाई। अगर मानसिक तौर पर किसी भी परिवार के व्यक्ति को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हरीश रावत जी की होगी, पहाड़ी आर्मी की होगी। अपना रोजगार कर रहे हैं, कौन सा हम मंदिर की भूमि बेच रहे हैं और जाके यहाँ पे रोजगार चल रहा है, सब गांव वालों को सुविधा हो जाएगी यहाँ पे। और जगह यहाँ मानसिक रूप से हमको परेशान किया जा रहा है, और इसकी जिम्मेदार हरीश रावत जी होंगे। कहीं पर भी बच्चे बड़ों किसी को कुछ भी होगा हमारे परिवार को, इसकी जिम्मेदार हरीश रावत जी हैं। यहाँ जो चौपाटी बन रही है वो हम बना रहे हैं, हमारी बन रही है, या आप अपने रोजगार के लिए हम इसको चौपाटी को बना रहे हैं। इसमें हमको परेशान मत करो और हमें काम कराने दो इसमें। हम मंदिर के पुजारी हैं, इतने सालों से हम मंदिर के पुजारी हैं। आप तक कहाँ गए थे जो हमें डरा रहे, धमका रहे हैं? जो बाहर के लोग आ रहे हैं, हरीश रावत जी है, ये हमारे खेतों में, जमीन में, जो हमारी जमीन है, कब्जा करने चाह रहे हैं इसमें। बस कल को कुछ होगा तो ये जिम्मेदारी ये रहेंगे, हमारे बच्चों को कुछ होगा तो। दोस्तों, काफी दिनों पहले ये मनराल व्यक्ति के माध्यम से, मनराल नाम का एक व्यक्ति है, और रावत, ये जो लोग, ज्यादा लोग नहीं है, ये 5 6 लोग ही हैं, इनके माध्यम से मुझे भी कई बार बोला गया
ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे पैसे की डिमांड करी गई, इन्होंने हाँ। पैसे मांगे मुझसे। तो ये सरकार को, प्रशासन को ये चीज ध्यान देनी होगी कि ये लोग इस पे कब्जा करना चाहते हैं। कुछ नहीं, इनके पास प्रमाण नहीं है, कोई इनके पास तथ्य नहीं है, खाली ये एक आधारहीन बातें कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर प्रशासन ऐसे लोगों पे सख्ती नहीं करेगा, इन लोगों पे